संकेत करता है कि भगवान को भक्ति मारने के लिए दौड़ी। आज मां पार्वती ने भोले बाबा से क्वेश्चन कर देती है कि हे प्रभु, भगवान राम जो थे वो गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए चारों भाई गए, लेकिन जो है यहाँ पर तुलसी बाबा ने दर्शाया है कि अल्पकाल विद्या सब आई। ये अल्पकाल कितना है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कितने दिन में जो है भगवान राम ने इनको पढ़ लिया? 8 दिनों में केवल। यही 8 दिन का ही अल्पकाल था। अब जो है मैया कहती हैं भोले बाबा से, हे प्रभु, जिनकी श्वासों से वेद निकले, वेदों की रचना हुई, वो पढ़ने गए। भोले बाबा कहते हैं, देवी ये एक गुप्त रहस्य है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नपलीला। ये लाइन बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। ये सब चीजें जो है भगवान खेल खेल ही में सब सीख गए। मेरे प्रभु पढ़ने जाते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसी बाबा ने किया है। वेद पुराण पढ़े मन लाई, पढ़ते हैं? वेद पुराण पढ़े मन लाई, आप कहें अनुजय समझाई। भगवान राम वेद पुराणों को पढ़ते हैं। ये पहले की पढ़ाई थी, और आजकल की पढ़ाई क्या है? भागवतकार यही कहता है, योग्यता थर्ड की हो या ना हो। हम आप सभी लोग पढ़ने जाते हैं ना, योग्यता थर्ड की हो या ना हो, बीए का ठाट सजाते रहे, ले जासूसी पुस्तक रजनी भर लैंप जलाते रहे। अब तो कितना परिवर्तन आ गया। हम आप सभी लोग जो है पढ़ने जाते हैं, रात भर जो है मेहनत करते हैं। पिताजी जो है देखते हैं, मेरा बेटा जो है बड़ी कठिन पढ़ाई कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, रात भर जो है पढ़ता है। लेकिन जब परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, तब जो है फेल, हिंदी में भी फेल। वहां पढ़ते क्या थे? लैला मजनू की कहानी, लैला मजनू की कहानी पढ़ते थे। लेकिन हमारे प्रभु क्या पढ़ते थे? और हम आप सभी लोग जो है क्या पढ़ते हैं? उपन्यास, जिसको पढ़ करके सब कुछ नाश। अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें जो है घर में रखना चाहिए। इससे जो है संस्कार आते हैं, ज्ञान बढ़ता है। और भगवान राम
वेदों को पढ़ते हैं और तीनों भाइयों को समझाते हैं, बताते हैं। और उसके बाद जो है भगवान राम तीनों भाइयों के साथ में खेल खेलते हैं। बंधु सखा सन खेल जाई, मृग मृगयातन ले ही बुलाई। अब जो है भगवान राम चारों भाइयों सहित खेलने के लिए जाते हैं और शिकार भी करते हैं। किसका शिकार? मृगों का। जो जो मृग भगवान राम के बाणों के द्वारा मरते हैं और सीधे स्वर्ग को जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। आज एक दिन की विचित्र घटना, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सरजू मैया के किनारे खेल रहे हैं। एक बार में चारों भाई, चारों भाई सरजू तीर पतंग उड़ाई। सरजू मैया के किनारे भगवान राम पतंग का खेल खेल रहे हैं। पतंग जो है उड़ने लगी। पतंग उड़ते 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 इंद्रलोक को पहुंच जाती है और साथ में हनुमान जी महाराज भी हैं। जैसे ही ये पतंग इंद्रलोक को पहुंच जाती है, वहां जयंत की पत्नी इंद्र की पुत्र वधू चंदा बैठी है। उसने विचार किया, अरे ये पतंग कितनी सुंदर है। जब इतनी सुंदर पतंग है तो उड़ाने वाला, पतंग को उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। पतंग को पकड़ लिया। पतंग को जब पकड़ लिया तो भगवान को मालूम हो गया। तो क्या होता है, पकड़ लई तब हरि ने जानी, बोले हनुमान से बानी, बोले हनुमान से बानी। पकड़ लई तब हरि ने जानी, पकड़ लई तब हरि ने जानी। पकड़ लई तब हरि ने जानी, बोले हनुमान के बानी। पकड़ लई तब हरि ने जानी, बोले हनुमान से बानी। भगवान राम ने जान लिया कि मेरी पतंग पकड़ी गई है।
हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ देखो मेरी पतंग कहीं फंस गई है, पकड़ ली गई है। हनुमान जी महाराज जो फड़फड़ फड़फड़ करते हुए अब जो है जा रहे हैं पता लगाने के लिए। जाकर के देखा कि एक देवी जो है पतंग को पकड़े बैठी है। हनुमान जी ने कहा, देवी पतंग को छोड़ दो। चंदा ने कहा, नहीं मैं पतंग नहीं छोड़ूंगी, जिसकी ये पतंग है मैं उसके दर्शन करना चाहती हूं। ये बात आकर के हनुमान जी भगवान राम को बतलाया, प्रभु इंद्र की पुत्र वधु जयंत की पत्नी चंदा पतंग को पकड़े हुए बैठी है, कहती जिसकी ये पतंग है मैं उसके दर्शन करना चाहती हूँ, बोलो प्रभु क्या किया जाए। तो भगवान राम कहने लगे कि जाकर के चंदा से कह दो कि जब समय आएगा तब जो है स्वयं उनको दर्शन देंगे भगवान। तो जाकर के हनुमान जी ने ऐसा ही बतलाया। जब ऐसा ही बतलाया तो चंदा ने पतंग को छोड़ दिया। जब पतंग को छोड़ दिया, अब जो है जिस समय भगवान राम का वनवास हो गया था, भगवान राम पंचवटी में रहते हैं। ये पंचवटी क्या है? परमात्मा जो है पंचवटी में निवास करता है। भगवान राम ज्ञान है और सीता मैया भक्ति है और लक्ष्मण वैराग्य है। ज्ञान भक्ति वैराग्य जहां पर निवास करता है वही पंचवटी है। ये शरीर ही पंचवटी है, ये शरीर ही पंचवटी है। आज एक दिन की बात, भगवान राम ने सीता मैया का 16 श्रृंगार अपने हाथों से सजाया और फटिक शिला पर बैठे हैं। चित्रकूट रघुनंदन आए। अब जो है फटिक शिला पर बैठे हैं। सीता मैया से पूछा, देवी बताओ क्या इच्छा तुम्हारी है? तो कहने लगी सीता मैया, हे प्रभु मेरी एक ही इच्छा है, जो इंद्र के दरबार में नाचा या नाची ना हो, मैं उसका नाच देखना चाहती। लगभग इंद्र के दरबार में सब नाच चुके थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो इंद्र की सभा में नहीं नाचा। वो थी चंदा, जयंत की पत्नी और इंद्र की पुत्र वधु। तो आज चंदा को आमंत्रित किया, आवाहन किया भगवान राम ने। तो चंदा आई और नृत्य दिखलाया। सीता मैया मगन हो गई। भगवान कहने लगे, देवी जो कुछ मांगना हो मांग लो। तो कहने लगी चंदा कि हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दो, वचन दो कि जो है आपके नाम में हमारा नाम जुड़ जाए, आपके नाम में हमारा नाम जुड़ जाए। भगवान ने कहा एवमस्तु। पहले थे राम, जब चंदा को ऐसा वरदान दिया तो हो गए राम चंद्र, राम चंद्र। कहते कहते जो है नाम बदल गया, फिर नाम हो गया रामचंद्र। अब जो है ये तो सब बाल लीलाएं हैं भगवान की। थोड़ा समय और बढ़ता है, यह सब चरित कहा में गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। यह सब चरित कहा में गाई,
और आज ले कथा सुनो मन लाई। अब कथा तो यहां से प्रारंभ होती है। विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में यज्ञ कर रहे हैं। ये बक्सर जो है बिहार में पड़ता है। बक्सर जो है बिहार में पड़ता है, लेकिन राक्षस लोग जो है यज्ञ नहीं करने देते हैं। राक्षस लोग यज्ञ क्यों नहीं करने देते हैं? राक्षस लोग ये सोचते हैं कि अगर ये बाबा लोग जो है यज्ञ कर लेंगे तो इनको जो है अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और कौन ऐसा व्यक्ति हो जो अपने विपक्ष का भला चाहता हो, हैं? अपने दुश्मन का हित चाहता हो? तो आज यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं राक्षस। विश्वामित्र जी महाराज बहुत परेशान हैं। देखो, अब मांगने के लिए अयोध्यापुरी की तरफ जो है प्रस्थान करते हैं। भागवतकार यही संकेत करता है, हम आप सभी लोग जो है कथा करवाएं या मंदिर बनवाएं या यज्ञ करवाएं, धर्म का कोई कार्य भी हो तो कुछ लोगों से मांग लेना चाहिए। इतने त्रिकालदर्शी संत विश्वामित्र जी, भागवतकार यही कहता है, वहां की अगर मिट्टी उठा करके मंत्र पढ़ करके जो है मार देते राक्षसों के तो राक्षस भस्म हो जाते हैं, लेकिन कौन अपनी शक्ति छीड़ करे? अब मांगने के लिए जो है अयोध्या नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। और मांगने से फायदा क्या होता है? कोई भैया लोगों से कहो, भैया एक कुछ मांग लो, फिर मांग का जो हम समर्थ हैं तो हम खुद भागवत करोगे, खुद यज्ञ करोगे। ठीक है, समर्थ हो, सब कुछ है, भगवान तुम्हें खूब आगे जो है बढ़ाए, लेकिन मांगने से होता क्या है कि जैसे भागवत हुई, कुछ लोग आए, अरे भैया डॉक्टर, वाह भागवत करवाए डालो। अब डॉक्टर कहते हैं, हाँ भैया करवाए डाले, करवाए का सभी लोगों का सहयोग था तो जो है ये कार्यक्रम हो गया। अब इससे क्या हुआ? हमारे अंदर जो बैठा हुआ अहंकार है वो मर जाता है। और वैसे हाँ भैया करवाए डालने का पैसा कमी है। अब लोग अहंकार उत्पन्न है, जो अहंकार होगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो कुछ लोगों से मांग करके उसमें लगा देना चाहिए। आज विश्वामित्र जी महाराज मन में विचार किया कि इन हाथापाइयों का विनाश करने के लिए परमात्मा का अवतार की धराधाम पर हो चुका है। विचार करते हैं, कैसा विचार करते हैं? तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु महीहरण कीन अवतारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, विश्वामित्र जी महाराज बहुत चिंतित हैं। विचार किया परमात्मा का अवतार हो चुका है इस धराधाम पर, बड़े चिंतित हैं। अरे गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हर बिनु माराई ननि सतर पाती। गाधी तने मन
विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या नगरी की तरफ जो है प्रस्थान कर देते हैं और बहुत प्रसन्नचित हैं। प्रसन्नचित हैं, क्या विचार करते हैं? ज्ञान विराग सकल गुण नैना, तब प्रभु मैं देखब भर नैना। जो ज्ञान और वैराग के दर्पण ही शीशा है, जो ज्ञान और वैराग के दर्पण ही शीशा है, मैं उनको अपने सजल नेत्रों से देखूंगा। लक्ष्मण जी भगवान राम से यही तो कहते हैं, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भगत करहो के हिदाया। हे प्रभु, वो अपनी भक्ति बतलाइए, इससे जो है तुम संसार के लोगों पर दया करते हो। भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण भैया तुम जो है मुझसे ये क्या पूछ रहे हो? जैसे शीशा रखा हो और शीशे के सामने खड़े हो और शीशे से पूछो क्या हमारे चेहरे में कोई कमी है? अरे वो तो साफ साफ झलकने लगती है। जो कुछ कमियां हम आप सभी लोगों के अंदर हैं, वो शीशे के सामने खड़े होने से साफ साफ झलकने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम आप सभी लोग कथा भागवत सत्संग में आते हैं, जो कुछ हमारे अंदर कमियां होती हैं वो साफ साफ झलकने लगती हैं। उठने की, बैठने की, कथा सुनने की, बातचीत करने की, हंसने की, बोलने की, सब कुछ कमियां जो है अलग ही अपना प्रभाव दिखलाती हैं। तो आज भगवान राम यही लक्ष्मण भैया से बतला रहे हैं। और विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, मैं ज्ञान और वैराग के जो शीशा है, दर्पण है, उनका दर्शन करूंगा। बहुविधि करति मनोरथ, जात लाग नहीं बार, परिमार्जन सरयू तटे भूप गए दरबार। अब जो है बहुविधि करत मनोरथ, नाना प्रकार की जो है जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न होती हैं और जाकर के सरजू मैया में मज्जन किया, कुल्ला किया, जलपान किया। इतने में समाचार राजा दशरथ के यहाँ जाता है कि गुरु विश्वामित्र जी महाराज पधारे हुए हैं। तो क्या होता है? मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलने गयो माजा। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। अब जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि अरे विश्वामित्र जी महाराज आए हुए हैं, तो विप्र मंडली के साथ में जो है मिलने के लिए जाते हैं। हम आप सभी लोग अतिथि का सम्मान कैसे करें, स्वागत कैसे करें? कोई हमारे दरवाजे पर व्यक्ति आ जाए तो उसका स्वागत कैसे करें? सर्वप्रथम कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आए, अगर हम बैठे हैं तो सबसे पहले खड़े हो गए, ये प्रथम स्वागत हो गया। उसके बाद जो है चाय, नाश्ता, पानी सब कुछ करवाना चाहिए जो परमात्मा ने हम आप सभी लोगों को दिया हो। ये अतिथि का प्रथम स्वागत है। अब जो है राजा दशरथ ने गुरु विश्वामित्र जी महाराज को महलों में ले गए और क्या करते हैं? चरण धोए चरणोदक लीना, चरण धोए चरण
समय महलों में पधारे तो उनके जो है चरण धोए, चरण धो करके चरणोदक लिया और स्वयं पिया और सारे परिवार को पिलाया, अपने महलों में छिड़क दिया। लेकिन आजकल की बड़ी समस्या है, कोई आ जाए बाबा, एक तो बाबा लोगों को देख करके लोग हंसी कितनी उड़ाते हैं। अरे संतों के ही बल पर ये संसार टिका हुआ है। संत जिस दिन इस संसार में नहीं रह जाएंगे उस दिन जो है संसार रसातल को चला जाएगा। परमात्मा ने जब अवतार लिया तो किसके किसके लिए अवतार धारण किया था? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। विप्र माने ब्राह्मण, विप्रधेनु गाय के लिए, सुर माने देवताओं के लिए, सुर संत हित और संतों के लिए अवतार धारण किया था। अगर संत जन नहीं संसार में रहेंगे तो संसार जो है रसातल को चला जाएगा। तो चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय नाश तहाँ पावा। सम्मान हुआ, चरणोदक लिया। इसके बाद जो है राजा दशरथ ने नाना प्रकार से जो है उनको भोजन खिलाया। विधि भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय नाश कहाँ पाए। अब जो है हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं, गुरुदेव कैसे आगमन हुआ आपका, बतलाओ गुरुदेव, कोई कष्ट तो नहीं है? तो विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, राजन मुझे बड़ी परेशानी है, संतों को जो है राक्षसी लोग यज्ञ नहीं करने देते हैं। क्या कहते हैं गुरु विश्वामित्र जी महाराज? असुर समूह सतावई मोहि, असुर समूह सतावई मोहि, असुर समूह सतावई मोहि, मैया चल आयो न बतोहि, मैया चल अरे राजन, राक्षस लोग मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। राजा दशरथ कहने लगे, मेरी राज में संतों पर कष्ट एक कदाच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुदेव कहो तो मैं अपनी सारी सेना भेज दूं, कहो तो जो है मैं स्वयं चलूं। तो कहने लगे, राजन ना तुम्हारी सेना की आवश्यकता है और ना ही तुम्हारी आवश्यकता है। तो कहने लगे, तो कैसे काम चलेगा गुरुदेव? तो कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज, अनुज समेत देहो रघुनाथा, असुर अनुज समेत देहो रघुनाथा, उस चर बध में हो बसना था।
सच्चिदानंद भगवान की। अब जो है राजा दशरथ ने ऐसी जब बात सुनी गुरुदेव के द्वारा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। दोपहर की बेला में चर्चा आई थी कि जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण भैया जो है सबसे छोटे हैं। कैसे छोटे हैं? नामकरण भी जो है बाद में हुआ, और जिस समय विश्वामी जी महाराज मांगने के लिए आए तो उन्होंने भी बतलाया, अनुज समेत देहु रघुनाथा, 19 चर बध में हो वसना था। अनुज का मतलब है जो सबसे छोटा हो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे राम दे दो और सबसे छोटा जो लड़का है लक्ष्मण वो भी दे दो। जैसे ही ये बात सुनी विश्वामित्र जी महाराज की राजा दशरथ ने, तो मुख का पानी सूख गया, का शरीर कांपने लगा, कंपायमान होने लगा। सुन राजा अस अप्रिय बानी, हृदय दंत मृत्यु मुख कुम्हलानी। चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जैसे ये बात सुनी कहने लगे, गुरुदेव तुमने ये क्या कह डाला, ये क्या कहते हो? प्रभु मेरी तो बात सुनो, मेरी सारी अवस्था ऐसी ही चली गई, चौथापन आया तो जो है मैं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये नहीं हो सकता है भाई, सब कुछ ले जाओ, सेना ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, हम चलते हैं, लेकिन हम राम नहीं दे सकते हैं। कोई राम दे देगा भला? अब राम मांग रहे हैं। चौथेपन, मेरी चौथी अवस्था आ गई ना। चौथेपन पायो सुत चारी, चौथेपन पायो सुत चारी, चौथेपन पायो सुत चारी। चौथेपन है, चौथेपन है, चौथेपन पायो सुत चारी। प्रवचन नाई कहे वो बिचारी, चौथेपन है। हे प्रभु मेरी चौथी अवस्था आ गई, तब मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये नहीं हो सकता है। तुमने 2 अक्षर मांगे ना, राम 2 अक्षर है ना। कहने लगे राजा दशरथ, गुरुदेव 2 अक्षर की जितनी हमारे वहां वस्तुएं हैं सब कुछ ले जाओ। मांग हो भूमि 2 अक्षर, धन कोसा, धन 2 अक्षर, सर्वस देह आयु सहरोसा। मेरा धन ले जाओ, मेरी भूमि ले जाओ, मेरा खजाना ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। एक ही लाइन में समझा दिया। हे प्रभु कहाँ इतने बड़े जो है राक्षस, कहाँ छोट लड़का उनसे लड़ी हो? बाबा का कहे, दिमाग चकराएगा। आदमी जब विह्वल हो जाता है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आज राजा दशरथ कहने लगे, कहानी से चरे अति, कहानी से चरे अति घोर कठोरा, कहानी से चरे अति कहानी से चरे अति घोर कठोरा, घोर कठोरा। और कहानी से चरे अति, इतने बड़े बड़े जो है राक्षस, उनसे जो है लड़वाना चाहते हैं छोटे छोटे बच्चों को। कहाँ श्यामल मृदुदात किशोरा, कहाँ श्यामल मृदुदात किशोरा।
राजा दशरथ ने समझा दिया गुरुदेव को, यानी मैं राम को नहीं दे सकता हूँ। गुरुजी हमको क्षमा करना, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई, सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई, इन्हें देती ना बनाई गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई, इन्हें देती ना बनाई गोसाई। ही लाइन में समझा दिया कि सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई, और इन्हीं देती नाई बनाई गोसाई। सब चारों पुत्रों में जो है सबसे प्रिय मेरे राम हैं, मैं उनको नहीं दे सकता हूँ। क्या कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा, हे प्रभु मैं इनको नहीं दे पाऊंगा, मैं राम नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव सियावर रामचंद्र भगवान की। आज जो है राजा दशरथ ने साफ ही मना कर दिया कि मैं राम नहीं दे सकता हूँ, इनको मैं नहीं दे पाऊंगा। अब जो है विश्वामित्र जी महाराज की क्रोध आने लगा। पास में जो है वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने विचार किया अब गड़बड़ हो जाएगा, अब अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि क्रोधित संत हैं, त्रिकालदर्शी संत हैं विश्वामित्र जी महाराज। अगर क्रोध आ गया तो श्राप दे देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो आज एक संत दूसरे संत का साथ देता है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन तुम्हारे कितने पुत्र हैं? तो राजा दशरथ कहने लगे, गुरुदेव 4 पुत्र हैं। तो कहले 4 पुत्र हैं? कहे हाँ। कहने लगे तुमको फिर इसके बाद कितने पुत्र थे तुम्हारे? करे 1 भी नहीं। कहने लगे फिर जो है
ये पुत्र तुमको मिले कहाँ से, कैसे? तो कहने यज्ञ से मिले हैं ना, यज्ञ से। तो कहने ठीक, यज्ञ से मिले हैं। हाँ। तो विश्वामित्र जी महाराज क्या करने जा रहे हैं? तो कहने लगे यज्ञ करने जा रहे हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे यज्ञ करने जा रहे हैं? कहने हाँ। अरे दुष्ट नहीं का, जिस यज्ञ ने तुमको 4 पुत्र दिए हैं, उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम 2 पुत्र नहीं दे पा रहे हो। कोई बात जो है ऐसी फंस जाती है जो आसानी से समझ में आ जाती है, और कोई ऐसी बात होती है लोगों को जो है रात दिन समझाओ जो है समझ में नहीं आती है। आज जैसे ही इन वचनों को राजा दशरथ ने सुना तो उनकी समझ में आ गया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और न संदेह नाश तह पावा। आज गुरुदेव भगवान के ऐसे वचनों को सुन करके राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा। सौंपे भूप सुतने तबो बहुविधि दे शीस, जननी भवन गयो प्रभु नाय हर्ष तब शीस। अब जो है भगवान राम और लक्ष्मण गुरु जी के साथ में चल देते हैं। अब आगे गुरुदेव चल रहे हैं, उसके पीछे भगवान राम फिर लक्ष्मण भी आए, तो जा रहे हैं गुरुदेव भगवान के साथ में। कैसा वर्णन गोस्वामी तुलसी बाबा करते हैं, क्या कहते हैं? चले जाति मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, करताड़ का क्रोध करि धाई। चले जाति मुनि दीन दिखाई, करताड़ का क्रोध कर धाई। भगवान राम गुरुदेव जी के साथ में जा रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई। भगवान राम ने क्या देखा? दीन दिखाई। भगवान राम को क्या दिखाई दिया? गुरुदेव जी के साथ में जा रहे हैं ना, तो भगवान राम को दिखाई ये दिया कि एक जो है बहुत बड़ा ढेर हड्डियों का लगा हुआ है। हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। भगवान राम ने पूछा गुरुदेव ये हड्डी कैसी है? तो कहने लगे राम ये उन संत महात्माओं की हड्डियां हैं जिनके मांस को ये राक्षस लोग खा गए हैं। जैसे ही उन हड्डियों को देखा तो भगवान राम ने धनुष पर जो है टंकार लगाई। उस टंकार को की आवाज ताड़का के कानों में जाती है। सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। टंकार की आवाज को सुन करके ताड़का दौड़ती है। जैसे ही ताड़का को देखा गुरुदेव भगवान ने कहेंगे राम मारो। भगवान राम कहने लगे गुरुदेव मारे कैसे? ये तो स्त्री है, स्त्री पर वार नहीं कर सकता हूं। वीर पुरुष मारे नहीं नारी। मैं क्षत्रिय हूं, स्त्री पर वार नहीं कर सकता हूं। स्त्री पर जो है वार नहीं कर सकता हूं। तो गुरुदेव भगवान कहने लगे राम तुम ठीक कहते हो। भगवान राम कहने लगे एक है कौन? तो कहने लगे राम तुम इसके बारे में जानना चाहते हो? नाम ताड़का
छिड़ी शुंभ दैत्य की नार। ये इसका नाम ताड़का है, शुंभ दैत्य की पत्नी है, रावण की नानी है, मारीच की माँ है। इतना परिचय दिया तो कहने लगे गुरुदेव भगवान ये नारी है, मैं इसको नहीं मार सकता हूँ। गुरुदेव भगवान वेदों के पन्नों को पलटा कह राम तुम ठीक कहते हो, मारा भी है, मारा भी है। मारने की बात आती तो सुनो। बलि भगिनी मधवा छली विष्णु शुक्र की मात। राजा बलि की बहन रतनमाला को भगवान विष्णु ने वध कर दिया था और परशुराम ने अपने पिता के कहने पर मैया रेणुका का वध कर दिया था, मारा भी है। जब इतनी आवाज, इतने जो है शब्द सुने, इतना जब सुना गुरुदेव के द्वारा भगवान राम, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? ये कहीं पान प्राण हरि कहीं बाण प्राण हर लीना और दीन जान प्रभु निज पद देना। एक ही बाण से विशाल राक्षसी का वध कर दिया भगवान राम ने। जब ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया भगवान राम ने, तब जो है विश्वामित्र जी महाराज उनको जान पाए। ये मांग लाए, सब कुछ हुआ, लेकिन जान क्यों नहीं पाए? जब ताड़का राक्षसी का वध किया भगवान राम ने, तब जो है विश्वामित्र जी महाराज जान पाए। तब जान पाए तब क्या होता है? तब ऋषि जी नाथ जी अचीनी और विद्या निधि कहूँ विद्या देवी। अब यहाँ पर माँ पार्वती भोले बाबा से प्रश्न कर देती है, हे प्रभु विद्या निधि कहूँ विद्या देवी। विश्वामित्र जी महाराज के पास दो विद्याएं थी, एक का नाम बला और दूसरी का नाम अति बला। ये विद्याएं भगवान राम को दी। मैया कहने लगी प्रभु जिनकी सांसों से वेदों की रचना हुई उनको विश्वामित्र जी महाराज ने विद्या दी। कहे देवी तुम बार बार क्वेश्चन करती हो, इसका जो है गुप्त रहस्य है और इन दो विद्याओं का ये प्रभाव है, ना तो भूख लगेगी ना तो प्यास लगेगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जो है प्रातः काल का समय हुआ, भगवान राम ने कहा गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ करो। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जागृत रहो तुम जाओ। भगवान राम ने कहा गुरुदेव जी यज्ञ जो है प्रारंभ करो निर्भय होकर के। होम करन लागे मुनि धारी, होम करन लागे मुनि धारी, आप रहे मत की रखवारी, आप रहे मत की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की
की रखवारी। अब विश्वामित्र जी महाराज अन्य संतों के साथ में यज्ञ जो है प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही स्वाहा स्वाहा होता है, धुआं उठता है, वैसे ही राक्षसों ने देखा तो सभी को एकत्रित किया। कहने भैया यहाँ आओ, देखो हमको ये मालूम पड़ता है कि विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ प्रारंभ कर दिया, चलो विध्वंस कर दिया जाए। उनका तो जो है पुराना वही काम, कहते हैं पर की गाय कोलैया खाए, धाय धाय महुआ तर जाए ने, वो तो सब पर के रहा है। लेकिन जो ना जानते हैं, जो बहुना गवा रहा है अयोध्या के यहाँ तो कोई मिसाइल लावा है ने। अब वो मिसाइल खड़ी है। ये दृश्य जो है राक्षसों ने देखा तो क्या होता है, सुन मारीच निशाचर कोहि, सुन मारीच निशाचर कोहि, मैं सहाय वामुनि गोहि। मारीच ने सबको एकत्रित करके जो है एकदम आक्रमण करने के लिए जो है धावा बोल देता है। भगवान राम जो है धनुष मार लिए हुए खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा बार भगवान राम के पास था इसमें जो है आगे का फल नहीं था, जिसको कहते हैं गांसी। गांसी नहीं थी, ऐसे ही स्याठा था। तो भगवान राम क्या करते हैं, बिन फरमान राम कहे मारा, बिन फरमान राम कहे मारा, योजन सागर पारा। आज जो है भगवान राम ने बिना फल का वार मार दिया तो हमारी 100 योजन समुद्र पार करके उस पार गिरा। अब गुरुदेव भगवान का यज्ञ पूर्ण हुआ। अब जो है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में एक जनकपुर से पत्र आया गुरुदेव भगवान के पास में। वो गुरुदेव भगवान के पास में एक पत्र आया, जिसको उस पत्र को सुन करके बहुत प्रसन्न चित्त हैं भगवान राम और लक्ष्मण भैया। उसमें क्या लिखा था, राजा जनक ने जो है निमंत्रण भेजा था विश्वामित्र जी महाराज के पास, साधु संतों के पास, विद्वानों के पास राजा जनक ने पत्र भिजवाया था। धनुष जागी सुनी रघुकुल नाथा, और हरस चले मुनिवर के साथ। हर्ष चले, जब जब भगवान राम हर्षित हो करके आगे चलते हैं तब तब जो है कार्य की पूर्ति अवश्य होती है, काम अवश्य बनता है। तो आज प्रसन्नचित्त होकर के आगे बढ़ते हैं। आगे आगे गुरुदेव हैं और बार बार गुरुजी से कहते हैं, हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपकी दया हो जाए तो मैं भी जो है जनकपुर का आनंद ले सकूं, दर्शन कर सकूं, वहां की छवि देख सकूं। तो क्या कहते हैं, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, हो जाए कृपा तुम्हारी जनकपुर होके चलियो रे। गुरुजी, हो जाए कृपा तुम्हारी जनकपुर होके चलियो। एक
बार बार जो है विनम्र निवेदन करते हैं। अब ये जो है बार बार भगवान राम गुरुदेव जी से ये क्यों कहते हैं कि जो है आपकी दया हो जाए, आपकी कृपा हो जाए तो जनकपुर जो है देख लूं, भ्रमण कर लूं। लेकिन इसका गुप्त एक रहस्य है, आगे चर्चा आएगी। गुरु जी हुई जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होके चलियो रे। जनकपुरी में भूप जुड़े हैं, जनकपुरी में भूप जुड़े हैं। हाँ गुरु जी हुई जाए कृपा तुम्हारी, गुरु जी हुई जाए कृपा तुम्हारी, ईमान घटाए चलियो रे। और क्या कहते हैं, जनकपुरी में धनुष धरो है, जनकपुरी में धनुष धरो है। हाँ गुरु जी हुई जाए कृपा तुम्हारी, गुरु जी हुई जाए कृपा तुम्हारी, धनुष को तोड़े चलियो रे। और क्या कहते हैं, राज जनक धर कन्या कुंवारी, राज जनक धर सीता कुंवारी। हे गुरुदेव, हाँ गुरु जी हुई जाए कृपा तुम्हारे, गुरु जी हुई जाए कृपा तुम्हारी, ब्याह रचाए चलियो रे। आज जो है भगवान राम और लक्ष्मण भैया बार बार विनय करते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो ये कार्य संभव हो जाए। जब भगवान राम ने आगे कुछ और बढ़े गुरुदेव जी के साथ,
तो क्या होता है, एक आश्रम मिलता है, एक कुटिया मिलती है। जिस समय वहां से भगवान राम लक्ष्मण भैया गुरुदेव के साथ में गुजर रहे थे, तो गुरुदेव जी से पूछा, गुरुदेव ये क्या है, ये सब क्या है? आश्रम तो विचित्र है, लेकिन यहाँ पर है कोई ही नहीं, ये शिला कैसी है? बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसी बाबा ने किया है। क्या कहते हैं?